सुंदर होता है मन अति सुंदर। चलो, आज तो तुम ये गैस भी जलाओगी और हमारे लिए चाय भी बनाओगी। चलो राधिया, गैस जलाओ। नहीं नहीं, अरे आग लगी है, मम्मी मदद करो। नहीं दादा दादी, आपसे ये नहीं हो पाएगा। आज तुम सिर्फ और सिर्फ गैस का इस्तेमाल करोगी, माइक्रोवेव का नहीं। तुमने सिर्फ अपनी माँ से उसकी बुरी चीजें ली हैं। उसका मोटापा, उसकी हरकतें, उसकी जैसी नौटंकी करना, उसके जैसे घड़ियाली आंसू बहाना, और तो और तुमने उसकी हूबहू मनहूस शक्ल तक ले ली है। तुम्हारी माँ का जो एक अच्छा गुण था ना, अच्छा खाना बनाना, घर संभालना, वो तुमसे नहीं लिया गया। अरे एक चूल्हा तक नहीं चलाया जा रहा तुमसे। लेकिन आज तुम ये गैस जलाओगी और हमारे लिए चाय भी बनाओगी। जलाओ जलाओ राधिया, गैस जलाओ। नहीं दादी, हमसे ये नहीं होगा। हमें माफ कर दीजिए, आपको हमें जो सजा देनी दे दीजिए, पर हमें आग से बहुत डर लगता है दादी। तुम्हारा सारा डर तो आज हम निकाल कर रहेंगे राधिया। दादी दादी, तुम्हें गैस नहीं जलानी है ना राधिया? तो ठीक है, लेकिन आज की पूजा तो तुम ही करोगी। नहीं आज की पूजा तुम ही करोगी। नहीं। करो पूजा। पापा दादी प्लीज हटाइए इसे, हमें बहुत डर लगे। दादी प्लीज हटा दीजिए। पूजा तुम ही करोगी राधिया। लो करो पूजा। दिमाग खराब हो गया सोचा था तुम्हारा? नफरत में इतनी अंधी हो गई हो कि किसी की दुख तकलीफ नजर नहीं आती तुम्हें? सब कुछ जानते हुए भी तुम बेचारी बच्ची के सामने आग जला रही हो। देखो बेचारी रात, देखो कितना डर से घबरा रही हो। आपको सिर्फ इसका दर्द, इसकी तकलीफ नजर आती है, क्योंकि तुम्हें इसकी सिर्फ गलतियां नजर आती हैं। इसका अति सुंदर मन नजर नहीं आता। अरे ये भी तो देखो, उसने मंदिर कितने अच्छे से सजाया है। ये रंगोली इसी ने बनाई। तुम इसकी कमियां देखती हो तो इसके हुनर को क्यों नजरअंदाज करती हो? क्योंकि वो देखने के लिए आप बैठे हैं ना जी। आपको तो सिर्फ इस आपकी लाडली राधिया की खूबियां नजर आती है, लेकिन आपको पता है जी, आज आपकी लाडली ने क्या किया? इसने हमारे पुटा की लाई हुई साड़ी जला दी। तो इस बात की सजा दोगी तुम इसे?
जितनी गलतियां तुमने की हैं, अगर मैं तुम्हें उसकी सजा दूं तो? और क्या ही सजा देंगे आप हमें जी? हमारा मुन्ना, हमारा बच्चा जिसे जिंदगी में हमने सबसे ज्यादा प्यार किया, वो ही आज हमारे साथ नहीं है। वो भी सात्या की वजह से आज हमारे साथ नहीं है। एक माँ के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी? चुप करो तुम दोनों। आज पूजा का दिन है और घर पे तुम दोनों ने सुबह से कलेश करके रखा है। जग्गू, सुजाता, इस घर की सुख शांति का ख्याल तो नहीं है। कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज करो। सुख शांति रखो घर में और चुप कर जाओ और मंदिर जाने की तैयारी करो। कौन आ गया? लगता है आप सब लोगों का सरप्राइज आ गया। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? दादी, वो सरप्राइज देख के आपको शॉक जरूर लगेगा, लेकिन आई एम श्योर शॉक के साथ साथ आपको खुशी भी बहुत होने वाली है। वेलकम मॉम डैड। लो बेटा। गौरी, I missed you. Missed you too, बेटा। अरे मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई। चलो चलो चलो। हाँ आओ। गोलू मेरा बच्चा। What a pleasant surprise! सरप्राइज अंकल, अरे तूने बेटा वेलकम टू इंडिया। कैसे हो बेटा? बहुत बढ़िया अंकल। वेलकम आंटी। आओ। प्लीज कम, मैं आपका सामान लेके आता हूँ। कली बेटा। गोलू कली, बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। आज शुभ दिन में मेरा पूरा परिवार एक साथ है। मैं बहुत खुश हूँ। जीते रहो बेटा, खुश रहो। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कली, खुश रहो बेटा, बड़ी सुंदर लग रही है। हमारे घर में श्रावण का महीना त्योहार की तरह मनाया जाता है और हमें भी वापस आना ही था, तो हमने सोचा इसी मौके पर घर वापसी की जाए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चाची, अरे ये लड्डू, हमारी लड्डू, लड्डू से कब राधिया बन गई पता ही नहीं चला। मामू, आपको बहुत मिस किया हमने। आपको भी मम्मी। ठीक सही समय पे आया। अरे तुम तो डिट्टो हो गई हो। तुम्हें देखकर देवरानी जी का याद आ गया। याद आता नहीं बेटा, याद आती है। जी मील जी। मिल? वो विदेश में ना सास जी को मदर इन लॉ कहते, MIL, मील जी। और आती को ना आता और जाती को ना जाता कहते हैं। वो थोड़ा फैशनेबल लगता है। अरे मेरी विदेशी बहू, मेरा बच्चा तू कितना दुबला हो गया है। कहा भाभी, हमें तो लगता है कि आपकी नजर कमजोर हो गई है। वरना देखिए ना, हमें तो गोलू वैसे का वैसा कोल मटोल नजर आ रहा है। तुम तो चुप ही रहो सुजाता। घर का खर्चा उठाते उठाते बेचारा मेरा बच्चा सिकुड़ गया है। गोलू बेटा, अगर थके नहीं हो तो तैयार हो जाओ। 2-3 घंटे के बाद मंदिर जाना है। हाँ दादी, आज इतना शुभ दिन है, अरे आराम से होता रहेगा। पहले हम लोग फ्रेश होके सीधे मंदिर चलते हैं। और वैसे भी आज मंदिर में इतनी रौनक होगी, मंदिर तो देखने लायक होगा। वो
शिव अभिषेक के लिए हमने दूध मंगवाया था, दूध वाला आया, हम दूध ले लेते हैं। ठीक है, चलो भाई तुम लोग भी सब जाके तैयारी कर लो। हाँ, फिर निकलना है मंदिर के लिए। हम आते। भैया आज तुमने कितनी देर लगा दी आने में? हाँ, इतनी देर लगती है भला? चलो जल्दी जल्दी दूध दो। मैडम जी, हमारी लड़की का शादी है ना, इसलिए काम में थोड़ा व्यस्त थे। दादी, दादी ये क्या है? साड़ी है राध्या, दिख नहीं रही? चुपचाप ये साड़ी पहनो और हाँ, थोड़ा ढंग से तैयार होना। पर क्यों दादी, आपने हमें माफ कर दिया? किन किन बातों की माफी मांगोगी तुम हमसे? हमारे बेटे तक को तो जला दिया तुमने, फिर उसकी दी हुई साड़ी का क्या ही मोल। खैर, अब चुपचाप ये साड़ी पहन लो। पर आपने हमें बताया नहीं, ये साड़ी क्यों पहननी है? कितने सारे सवाल पूछ रही हो तुम? मंदिर जाना है, पूजा है आज। शरीर पूरा माँ जैसा है तुम्हारा, लेकिन लोग तुम्हें दिव्यम की बेटी के नाम से जानते हैं। और सूट में तुम्हारा ये गोलगप्पे जैसा शरीर गुब्बारे जैसा दिखता है। साड़ी में थोड़ा पतला दिखेगा, इसलिए चुपचाप ये साड़ी पहन लो और थोड़ा अच्छे से तैयार होना। जी दादी। इतनी बार तुमसे कहा है हमने राध्या, और कितनी बार कहे कि हमें दादी मत बुलाया करो तुम। मम्मी पापा, देखा आपने, आज पहली बार दादी ने अपने हाथों से हमें कुछ दिया है। थोड़ी गुस्से से बात की, पर कम से कम कुछ तो दिया हमें। आज तो हम बहुत अच्छे से तैयार होंगे। सुजाता, जी माँ जी। जग्गू कहाँ रह गया भाई? मंदिर जाना है। हाँ, वो माँ जी हमने पूजा का कुछ सामान मंगवाया था, तो मुन्ना के पापा वही लेने गए, अभी आते ही होंगे। देख, शायद जग्गू आया हो। हाँ, मिस्टर एंड मिसेस सिंगर जी। हाँ हाँ, आप लोगों को घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। आइए। वैसे आपका बेटा आपके साथ नहीं आया? जैकी ना आया है ना, बस पार्क कर रहा होगा गाड़ी, आता ही होगा। अच्छा, अरे आप लोग तो अंदर आइए, प्लीज आइए। आइए आइए, आराम से बैठिए, आइए। सुजाता जी, आपने घर तो बहुत बढ़िया सजा रखा है। धन्यवाद। आराम से बैठिए। वैसे इनसे मिलिए, ये हमारा परिवार है। ये हमारी सास, हमारी माँ जी, और ये है हमारी जेठानी कविता भाभी, और ये कविता भाभी की पोती है। हेलो बेटा। अब बैठिए प्लीज, आराम से। सुजाता जी, एक कौन लोग हैं ये, और अचानक इस वक्त हमारे घर पे आ गए? हमें मंदिर जाना है ना। जी जी माँ जी। माँ जी, ये है मिस्टर एंड मिसेस सिंघल, राध्या के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए। अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए। अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए। अब माँ जी, हमें पता है कि आज हमें मंदिर जाना है, लेकिन अचानक से भाई साहब का फोन आ गया और इन्होंने राध्या से मिलने की और उसे देखने की इच्छा जताई। फिर हमने भी सोचा कि आज का दिन इतना शुभ है, तो क्यों देरी करनी, बस इसलिए हमने बुला लिया।
अरे गौरी खड़ी क्या हो? जाओ जाओ, देखो हमने किचन में सारी तैयारी करके रखी है। मेहमानों के लिए नाश्ता पानी लेकर आओ। सुजाता, इधर आओ। उस बच्ची की बेचारी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों पत्थर दिल बनी हुई हो उसके लिए? अरे बिना किसी के पूछे, बिना किसी के जाने, और तुम राधा के लिए लड़का ढूंढ लाई। अरे जग्गू भी घर में नहीं है। ये लोग कौन है, परिवार कैसा है, इसकी जांच पड़ताल की कि नहीं? भैया तुम्हारी बेटी तो अभी 19-20 साल की है ना, इतनी जल्दी उसकी शादी? अभी वो पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर जाना चाहती है, और बड़े शहर जाके लड़कियां बिगड़ जाती है ना, इसलिए उसकी शादी करवा रहे हैं। अब उसका पति जो चाहे वो करे, हमें क्या? हमारी 2 बेटियां और हैं, उनकी भी शादी करनी है। एक से तो पाला छूटा। जाने अनजाने में मजदूर वाले ने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया राधिया से छुटकारा पाने का। अब हम भी राधिया की शादी करवा देते हैं, तो रोज रोज उस मनहूस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कहाँ है उस शादी ब्रोकर का नंबर? हाँ, सीमा। हेलो, आप सीमा जी? सीमा जी, आप शादी करवाती हैं? जी, हमें भी अपने घर की एक लड़की की शादी करवानी है। उम्र 20 साल, कम पढ़ी लिखी है और थोड़ी मोटी है। एक परिवार है जो ऐसी लड़की को पसंद करेगा। लड़का कमाता भी है, लेकिन कुछ नहीं। आप बस जल्दी से हमारा एड्रेस नोट करिए और उस परिवार को हमारे घर भेज दीजिएगा। जी जी, नोट करिए। बाजी, अब क्या जिंदगी भर बेटी को घर में ही बिठा कर रखना है? अल्लाह के पापा तो हमारी कोई बात सुनते नहीं। कम से कम आप तो हमारी बात को समझिए। राधिया बिन माँ बाप की बच्ची है और शरीर से भी थोड़ी भारी है। अब ऐसे में अगर लड़के वालों ने सामने से दिलचस्पी दिखाई है तो आपने मना नहीं किया, बस बुला लिया उन्हें। और फिर ये लोग अच्छे परिवार के लोग हैं, लड़का भी कमाता है। एक बार एक दूसरे को मिलने मिलाने में, जानने समझने में हर्ज ही क्या है? सुजाता, इतना तो सोचो, हमारे घर की बड़ी बेटी गौरी है। बड़ी बेटी के सामने छोटी बेटी की शादी हो तो बड़ी बेटी के लिए लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, कितना कुछ कहेंगे उसके बारे में, ये नहीं सोचा तुमने? माफ करना माँ जी, मेरी गौरी सुंदर है, पढ़ी लिखी है और कमाती भी है, पर राधिया जैसी बेडोल को अनपढ़ लड़की के लिए रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो इस रिश्ते में कोई दिक्कत नजर नहीं आती। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो। ये लीजिए, ये है हमारी राधिया। अगर आज सब कुछ सही रहा ना तो आज से ये होगी आप लोगों की बहू। हमें लगा था कि आज दादी ने पहली बार हमें प्यार से कोई तोहफा दिया। शायद अब हमें दादी का थोड़ा प्यार मिलेगा, लेकिन वो तो हमसे छुटकारा पाने के लिए होगा, ये हमने नहीं सोचा था। लो जी, आ गया हमारा बेटा। हाँ?
वाह सुजाता वाह, ये लड़के के सामने तो हमारी राध्या भी पतली लग रही है। हीरे जैसा लड़का ढूंढ के लाई है तो। सुजाता, ये लड़का तो बहुत मोटा है। अरे माँ जी, अभी तो कहती है मन अति सुंदर होना चाहिए, ऊपरी दिखावा कोई मायने नहीं रखता। और अब आप ऐसी बातें कह रही हैं। लड़का आया है, एक बार इसे बातचीत करके तो देख लीजिए। अरे बेटा, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ। नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा, कार पार्किंग करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? एरिया काफी छोटा है, बट मैंने एडजस्ट कर लिया। अरे वाह, अब खड़े क्यों हो? आओ बैठो आकर के। बेटा जी इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, इधर आ बैठो, जाओ। आराम से। इसको तो हर जगह छोटी ही पड़ेगी। अरे राध्या, वहां पर क्यों खड़ी हो? आओ आओ, मेहमानों से मिलो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।